समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वनक्कम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, एक बहुत ही विख्यात से मुनिवर थे, आश्रम व्यवस्था थी। आप जानते हैं पहले के ज़माने में उनके पास राजा महाराजा के बच्चे भी पढ़ा करते थे, राजकुमार, और साथ ही बहुत ही साधारण परिवार के बच्चे भी पढ़ा करते थे। एक बार सभी बच्चों की शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, अब वापस उनके घर जाने का समय था। अगले दिन गुरुजी ने सभी को बुलाया और कहा कि वापस आप सभी जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले एक बाधा दौड़ मैंने आयोजित की है, उसमें आप सबको भाग लेना है। इस बाधा दौड़ में कहीं पानी से गुजरना है, कहीं पहाड़ों पे चढ़ना है, और अंत में एक बहुत ही लंबी सी सुरंग है, जो बहुत ही अंधेरी सी सुरंग है, उसमें से आपको गुजरना है और फाइनली यहाँ तक पहुँचना है। देखते हैं कौन जीतता है। क्या आप सब तैयार हैं? उन सब ने कहा कि हाँ, हम सब तैयार हैं। अब दौड़ शुरू हुई, सब ने दौड़ना शुरू किया। बहुत सारी बाधाओं को पार करते हुए अंतिम समय वो सुरंग के करीब पहुंचे। बहुत ही अंधेरी सुरंग थी। प्रवेश किया सबने सुरंग में। वहां तक लगभग सभी साथ साथ थे, लेकिन जैसे ही सुरंग में उन्होंने प्रवेश किया, उन्हें पैरों में कुछ चुभने का एहसास होने लगा। शायद कुछ पत्थर रहे होंगे, नुकीले पत्थर, पैर उनके जख्मी होने लगे। अब कुछ तो ऐसे थे जो एक दूसरे को धक्का देते हुए, क्योंकि जीतना था, आगे बढ़ने लगे। कुछ ऐसे थे जो उस पत्थरों से बचते हुए निकलने की कोशिश करने लगे, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने ये सोचा कि हमारे पैर इतने जख्मी हो रहे हैं, क्यों ना इन पत्थरों को हम किनारे कर दें, या क्यों ना इसे अपनी, छोटे पत्थर थे, कुछ जेब में रख लिए जाएं ताकि जो पीछे आ रहे हैं उन्हें तकलीफ ना हो। कुछ ने ऐसा किया। अब अंततः सभी गुरुजी के पास पहुंचे। कुछ पहले पहुंच गए थे, कुछ थोड़ी देर से पहुंचे, कुछ फिर बिल्कुल अंत में पहुंचे। जब सभी आ गए तो गुरुजी ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? साथ में दौड़े थे तुम सब, कोई पहले आ गया, कोई देर से, बहुत देर से आ रहा है, कारण क्या है? तब उन्होंने कारण बताया कि गुरुजी, लगभग सुरंग तक तो हम सब साथ साथ थे, लेकिन जैसे ही सुरंग में प्रवेश किए तो स्थिति हमारी बदल गई। उन्होंने कहा कि क्या हुआ ऐसा? तब उन्होंने बताया कि कुछ तो ऐसे थे जो धक्का मुक्की देके आगे निकल गए, क्योंकि जीतना था। कुछ ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि चलो हम बचते बचाते निकलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि इन पत्थरों को रख लिया जाए या किनारे कर दिया जाए ताकि किसी और के पैर छलने ना हो। तो गुरुजी ने कहा कि जिन्होंने ये तीसरी बात की है कि जो पत्थर थे वो उठा लिए थे कि किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, वो सामने आओ। कुछ शिष्य सामने आए। उन्होंने कहा कि जो जेब में आपने पत्थर रखे हैं वो निकालिए। तो उन्होंने जब वो निकाला तो देखा वो पत्थर नहीं थे, वो हीरे थे। वो सब आश्चर्यचकित हो गए। गुरुजी ने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप सब क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हैं। मैंने ही ये हीरे, नुकीले हीरे, उस सुरंग में रखे हुए थे, और मैं ये देखना चाहता था कि आप केवल अपने बारे में सोचते हैं या दूसरों के बारे में ही भी सोचते हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक व्यक्ति इस जिंदगी रूपी दौड़ में दौड़ तो रहा है, भागम भाग कर रहा है, हर एक भाग रहा है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं
इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सफलता की इमारत बनाएं तो उसमें परोपकार की ईंट ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कितनी सुंदर सीख है मित्रों। हर एक अपने जीवन में भाग तो रहा है, लेकिन वो लोग ज़्यादा सफल हैं, वो लोग ज़रूर याद किए जाते हैं जो परोपकार करते हैं, औरों के लिए जीते हैं। क्यों ना हम भी परोपकार करें, औरों के लिए जिएं, तो दूसरों की दुआएं भी मिलेंगी और हम लोगों की स्मृतियों में बने भी रहेंगे। इस सुंदर परोपकार की बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये बहुत अनमोल निधि लगती है भ्राता जी कि हम परोपकार करते हैं और यही चीज़ व्यक्ति याद रखता है कि इसने मुझे जीवन में ये दिया था। बिल्कुल इसका परम महत्व है, लेकिन आजकल तो लोग धन को ज़्यादा महत्व देते हैं और प्रोग्रेस भी करनी तो दूसरों को धक्का मुक्की दे के इधर-उधर गिरा के आगे बढ़ना चाहते पैर हैं। खींच के। है, लेकिन सत्य यही है कि परोपकार की भावना दूसरों का भी ध्यान रखने वाले, दूसरों के लिए भी मार्ग को क्लीन कर देने वाले ही, चाहे उन्हें मंजिल पर पहुंचने में थोड़ी देर क्यों न लग जाए। जी। देखिए, उस गुरु ने ये नहीं पूछा कौन पहले आया है, कौन जीता? ये पूछा कि किसने वो काम किया, भले वो पीछे खड़े थे। जी, जी, जी। तो ऐसे ही जो दूसरों का मार्ग साफ करता है, उसका मार्ग भी साफ होता है, और जो दूसरों का मार्ग रोकते हैं, कहीं ना कहीं उनके मार्ग भी अवरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए वो जीवन की इस दौड़ में, इस यात्रा में किसी का मार्ग न रोके, किसी की जड़ें न काटे। जी। तो उसका मार्ग भी कोई रोकेगा नहीं, और यदि उसका मार्ग कोई रोकेगा भी तो उसमें उस परोपकार का इतना बल होगा कि वो उस बाधा को तेजी से कूद फांद के पार कर सकेगा। मुझे याद है एक बार हमारे यहाँ एक स्पीकर आए, उनका भाषण करने का तरीका ऐसा था, मैं जापान में गया तो वहाँ गमलों में थोड़े बड़े बड़े पेड़ लगाए हुए थे। मैंने देखा ये जब पेड़ बड़े होंगे तो ये गमले तो टूट फूट जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये ऐसे बड़े बड़े से पेड़ पौधे आपने इन गमलों में क्यों लगा दिए, ये तो कहीं खुली जगह पर जंगल में वन में लगाना चाहिए। कहा नहीं, हमने इनकी जड़ें काट दी हैं। तो उसने कहा, ये कह के कहा कि जीवन में किसी की जड़ें ना काटो, नहीं तो उनका बढ़ना समाप्त हो जाएगा और एक दिन वो सूख जाएंगे। जी, जी। तुम सबको जीवन प्रदान करने वाले हो, तुम सबकी बाधाओं को निर्मूल करने वाले बनो, तुम दूसरों का ध्यान करने वाले बनो। जब ये बात आती है तो हम अपने यहाँ भी चर्चाओं में ये बात सुनाते हैं। देखिए, सीधी सी बात, भगवान आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, और राजयोग इसलिए सिखा रहे हैं कि हमें राजाई मिले, और न केवल राज्य स्थापित कर रहे हैं लेकिन हमें राज चलाने के लायक भी बना रहे हैं। तो मैं सबको याद दिलाया करता हूँ कि जिसको राजा बनना है वो कुछ क्वालिटीज अपने अंदर जरूर धारण करे। भारत में जब राजा हुआ करते थे, अब के राजा नहीं जो कलयुग के अंत में हुए हैं, राजा रात को वेश बदल कर अपने पूरे शहर में चक्र लगाया करते थे कि कहीं मेरे शहर में कोई रोता तो नहीं, कोई किसी को तंग तो नहीं कर रहा, रात को चोर तो नहीं है, मेरे राज में कोई भूखा तो नहीं सोया। ये है राजाई गुण, दूसरों का ध्यान देना। और जब राजा ऐसे हो गए, बस मैं शराब पी ली, व्यसनों में मस्त हैं, प्रजा का कोई ध्यान नहीं रखा, तो उनके राजवंश नष्ट हुए हैं। इतिहास गवाह है, किसी की 5 पीढ़ी चली, किसी की 7 पीढ़ी चली और नष्ट होती गई। तो इसलिए ये बहुत सुंदर संस्कार है, हम दूसरों का ध्यान रखें। मेरा पेट भर गया ये तो सभी करते हैं, लेकिन परोपकार की भावना जिस मनुष्य में होती है वही मनुष्य दूसरे मनुष्यों से अलग होता है। ऐसे महान पुरुष हमारे देश में तो होते आए हैं और अब भी हैं। जी, 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 जी। चलिए, इस गुण को आज भी हम सभी भ्राता जी धारण करने का लक्ष्य रखेंगे, तो एक वातावरण कितना सुंदर हो जाएगा जब हम एक दूसरे के लिए सोचेंगे, दूसरा हमारे लिए सोचेगा। तो सचमुच स्वर्ग तो मुझे लगता है कि यही है। इसे ही कहते हैं बांट कर खाना। जी, जी। हमें कोई बहुत अच्छी चीज मिली है, बांटो। हमें तो भगवान ने ये भी सिखाया, जी। स्वयं ईश्वर ने सिखाया, ये जो ईश्वरीय सेवा है इसको भी प्रसाद की तरह बांटो। अब देखिए, एक कार्य हमारे पास आया है, हमने 5 लोगों में वो वितरित कर दिया। हमने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, लेकिन जिम्मेदार हम हैं। अब वो 5 व्यक्ति इतने खुश होंगे उस कार्य को लेकर, और उनमें कंपटीशन होगा, मैं अच्छा करूं, मैं सबसे पहले करूं। सबका
प्यार हमें मिले, जी मिल गया ना, हमने बांटा है। जी जी सबका सम्मान हमें मिलेगा और हमारी टीम में बहुत अच्छी यूनिटी हो जाएगी। सब एकजुट होकर कार्य करने को तैयार हो जाएंगे, उसको सफल बनाने में अपना सर्वस्व लगा देंगे। जी जी तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, हम बांटें। अगर हमारे पास धन भी बहुत है, मैं तो ये सबको कहता हूँ, जी जी डॉक्टर हमारे यहाँ आते हैं, मैं डॉक्टर्स को कहता हूँ, अगर तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा चलता है, तुम्हारे पास एक नर्सिंग होम है या तुम्हारे पास 100 पेशेंट रोज आ रहे हैं, 5 गरीबों को फ्री इलाज करो, दवाई भी अपने पास से दो। जो धन तुम्हें सारा दिन मिलता है उससे बड़ा धन मिलेगा उनकी दुआएं, जो परिस्थितियों में तुम्हें पार लगाएंगी। तो जो कुछ हमारे पास है उसको हम बांटे। देखिए, भारत में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई, मिसिंग हुई। कुछ लोगों के पास, कुछ ऋषियों के पास, कुछ गांव के अच्छे लोगों के पास कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का ज्ञान था जिनके द्वारा एक बार तो मुर्दे को भी जिंदा कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने किसी को सिखाया नहीं। वो विद्या लोप हो गई, कहीं विदेश में पहुंच गई, फिर भारत में आई। तो ये एक बड़ी मिसिंग है, ये बड़ी गलती है। जब मनुष्य देखे कि मेरे पास ये एक चीज है, इसकी केवल मुझे जानकारी है, इस बड़े एरिया में, मान लो 100 किलोमीटर के एरिया में, पहले तो ये सब कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, कोई किसी के पास जाए वो बड़ा मुश्किल था, लोग पैदल चलते थे, 100 किलोमीटर तो बहुत दूर हो गया, रिश्तेदारी भी 10-20 किलोमीटर के अंदर ही होती थी। तो जो अच्छे लोग हुए उन्होंने योग्य पात्र को सिखा दिया, वो परंपरा चलती आई, अच्छी चीजें कंटिन्यू रही। लेकिन कुछ ऐसे थे कि नहीं, बस केवल मेरा ही नाम हो, इसके लिए लोग मेरे पास ही आए और किसी की तरफ न देखें। ऐसे कंजूसानंदों का नाम निशान भी खत्म हो गया, उन्हें कोई याद नहीं करता और वो विद्या भी लोप हो गई। तो ये एक मानसिकता तो है ही व्रता जी वैसे भी, कि यदि हम देंगे तो फिर लोग हमें कहाँ पूछेंगे, वो दूसरों को ही पूछने लगेंगे। तो ये वाली एक मानसिकता तो कहीं ना कहीं आज भी है। बड़ी स्वार्थ की मानसिकता है, बड़ी छोटेपन की मानसिकता है। जो व्यक्ति दूसरों को सिखाता है, याद उसे ही ज्यादा करते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी योग्यता 10 लोगों को दे दी, मान लो उसके पास किसी एक बीमारी को ठीक करने की विद्या थी, वो उसने 10 लोगों को सिखा दी। अब जब 10 लोग उसको करेंगे तो सबको ये पता किसने सिखाई है, वो भी बताते हैं, वो अपने गुरु का सम्मान करते हैं, भाई हमें उस महापुरुष से ये विद्या मिली है, वो भी दूसरों को सिखाएगा, तो आखिर नाम उसका ही होता है। देखिए, चाणक्य जो एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ भारत में, उसने अर्थशास्त्र लिखा और रसायन शास्त्र और राजनीति शास्त्र, उसको कैसे लोग भूल सकते हैं, वो आज तक मान्य है। तो हम देते चलें, देने वालों का कभी मान कम नहीं हुआ करता। मतलब इस बात को अपने जेहन में हम बिल्कुल गहराई से बसा के रखें कि जितना देंगे उतना हमारा नाम होगा, हम अमर हो जाएंगे, और इस भावना से देते चलें। दादा जी, मेल्स कुछ हमारे पास आए हैं। डॉक्टर महेश हेमाद्री जी ने पहला मेल हमें भेजा है आज। ये कहते हैं कि परमात्मा अपनी मुरली में ये कहते हैं कि अंतिम समय में 5 विकार के अति रूप होंगे। बाकी विकार तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये जो मोह है उसे कैसे समझा जाए कि मोह अपने अति रूप में होगा? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि परिवार टूट रहे हैं, अटैचमेंट खत्म हो रहे हैं, तो इस चीज को कैसे समझा जाए? बड़ी हुई ये बात है। भगवान ने तो अपने महावाक्यों में ये कह दिया है कि अंतिम पेपर नष्टो मोह का ही होगा। अच्छा, ये मोह सचमुच सूक्ष्म है, इसको पहचानना इतना सहज काम नहीं है। हमें भी, मुझे भी अब से 50 साल पहले पता चला, किसने बताया तुम्हारे अंदर मोह है। मैं कहता मेरे अंदर मोह, मुझे दुनिया से लगाव नहीं, मुझे संबंधियों से लगाव नहीं, मैं सब कुछ छोड़ दे, मेरे अंदर मोह कहाँ से आया? तो उसने कहा नहीं है। अब ये बहुत साल के बाद मुझे इसका रियलाइजेशन हुआ कि मोह कितनी सूक्ष्म चीज है। कि कोई व्यक्ति हमारे साथ 10 साल से रह रहा है, हमारा उससे प्यार है, भले वो प्यार निगेटिव नहीं है, हम साथ खाते हैं, साथ घूमने जाते हैं, साथ चर्चाएं करते हैं, साथ योग अभ्यास करते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा लगाव अवश्य रहता है। वो व्यक्ति अगर हमसे दूर रहता है 10-20 दिन हमारे साथ ना हो, तो हमें एक मिसिंग फील अवश्य होती है। ये मोह है। अब ये मोह वस्तुओं में भी हो सकता है, हमारे साधनों में भी हो सकता है, अपनी योग्यताओं से भी लगाव हो सकता है, मनुष्यों से भी लगाव हो सकता है। इसको पहचानना भी सूक्ष्म स्थिति है, और इसको दूर करने के लिए देह से डिटैच होने की, यानी सोल कॉन्शियस होने की लंबे समय तक प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो
अंत में ये ऐसा पेपर आएगा कि जिस व्यक्ति का जिस वस्तु या व्यक्ति से मोह है वो उसको पकड़ लेगी अंत में। मान लो हम एक बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन ही रखना चाहते हैं, अब हमारे पास बहुत सुंदर है, अब वो जो छोटे हैं उससे हमारा मन नहीं लगता, अच्छा लग रहा है क्या है छोटा सा हमें फोन रखा है एंड्रॉइड तुमने मोबाइल वही चाहिए, चाहे वो 60,000 का हो या 1 लाख का हो, हमें वही चाहिए। अभी उससे हम कहीं ना कहीं अटैच अवश्य हैं, उससे मोह हमारा है। और मान लो वो न रहे हमारे पास, कुछ न रहे और ये सब साधन कम्युनिकेशन के फेल तो होने ही हैं। देखिए आए भी 20 साल से हैं और अगले 10 साल में जाने वाले भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो मनुष्य को फिर एक डिप्रेशन की स्थिति में ले चलेगा। तो व्यक्तियों से ज्यादा मोह रहता है मनुष्यों का, और किसी किसी का वस्तुओं से भी। किसी को वस्तुओं से बाहर निकलना मुश्किल होता है तो किसी को व्यक्तियों से, किसी को अपने कपड़ों से या अपनी ज्वेलरी से ही बहुत लगाव रहता है, वो अगर उनसे ले ली जाए तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये मोह का एक स्वरूप होता है। लेकिन एक माँ का एक बच्चे से मोह, देखिए जैसा इन्होंने कहा क्या डिवोर्स हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। जी। एक बच्चा है 20 साल का है, बुरे संग में आ गया है, रोज की कहानियां हैं, पढ़ाई छोड़ दी है, कुछ काम नहीं करता, शराब पीता है, व्यसनों के अधीन हो गया है। अब माँ को भी उसके लिए नफरत सी रहती है, ये कहाँ से पैदा हो गया, बदनाम कर रहा है, धन लुटा रहा है हमारा, अब इसका भविष्य पता नहीं क्या होगा, बेचारी चिंता में भी रहती है। लेकिन सूक्ष्म रूप से आप देखेंगे उसको उससे बहुत मोह भी रहता है। अगर मोह न हो तो वो चिंतित न हो जी। कल कुछ कुछ हो जाए तो माँ सबसे ज्यादा परेशान होगी, रोएगी। भले रोज कहती हो ये मर जाए तो अच्छा है, ये घर से भाग जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर वो निकल जाए तो माँ का जीना बहुत कठिन हो जाएगा। जी। तो ये मोह बहुत सूक्ष्म चीज है और इसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। गीता में भी दिखा है, अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया और बहुत देर लगी, 18 अध्याय का ज्ञान देना पड़ा, तब अर्जुन लास्ट में कहता है मुझे स्मृतियां आ गई हैं, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, मुझे विश्वास हो गया है कि विजय हमारी होगी क्योंकि हमारे साथ आप स्वयं हैं, भगवान हैं। तो इस पर एक अच्छे पुरुषार्थ की आवश्यकता है। सारे मनोविकार बढ़ते जा रहे हैं आजकल। ये जो आपने घर टूटने की, परिवार टूटने की बात कही, इसके पीछे मनुष्य का ईगो काम कर रहा है। कोई झुकने को तैयार नहीं, छोटी छोटी बातों के कारण लोग अलग होने को तैयार रहते। ये वेस्टर्न कल्चर थी। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, ब्रिटेन में गया, तो वहाँ सुनते थे कि यहाँ पति पत्नी सब अलग अलग रहते हैं, जब चाहिए डिवोर्स दे दो, अलग अकाउंट है, अलग कार है, अलग बंगले हैं, चल भाई छुट्टी नहीं बनती 1 साल में, हम अलग तुम अलग। वहाँ तो है ही एक कॉमन बात, छोड़ना और शादी करना उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत की कल्चर इसको स्वीकार नहीं करती, इसलिए मोह होता है। मान लो पति पत्नी हैं, दोनों की शादी हुई है, 1 साल रहे हैं, तो दोनों का बहुत लगाव होगा। अब अलगाव जब होगा तो ये मोह के कारण उन्हें डिप्रेशन होता है। ये मोह की निशानी है। जी। इनको जीतना, इसके लिए बहुत अच्छी साधनाओं की जरूरत है। मतलब भले ही परिवार टूट रहे हैं, लोग अलग हो रहे हैं, लेकिन वो जो मोह है, वो मोह तो उनके अंदर बना ही रहता है। मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि अलग हो रहे हैं तो मोह खत्म हो गया, वो तो रहता ही है। अगला प्रश्न ये भ्राता जी कर रहे हैं कि धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता अति हलचल में होंगे अंत समय में, ऐसा परमात्मा ने कहा है। हम धर्म सत्ता और राज्य सत्ता को तो समझ सकते हैं, लेकिन विज्ञान सत्ता की हलचल क्या होगी, इसका मतलब क्या है? नहीं, ये जब ईश्वरीय महावाक्य चले थे, इसमें ये नहीं था कि विज्ञान सत्ता हलचल में होगी। विज्ञान सत्ता अपनी संपूर्ण प्रक्रिया में होगी, क्योंकि जैसे जैसे ये समय समाप्ति की ओर जाएगा कलयुग का, ये हमारा विज्ञान भी परफेक्ट होता जाएगा, इसमें हलचल नहीं होगी। अगर इसको हलचल भी कहा जाए तो अनेक विचार चलने के बाद ये परफेक्शन की ओर बढ़ेगा। और ये परफेक्ट विज्ञान जब हो जाएगा तो ये इम्परफेक्ट संसार को तो करेगा समाप्त, और जो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग होंगे, देवी देवता, उनके लिए ही आएगा काम।
तो विज्ञान में हलचल नहीं होगी, विज्ञान के साधन तो संसार में हलचल पैदा करेंगे। जी जी जी, और ये परफेक्ट होकर के आने वाले जो समय है उसके काम आएंगे, यूजफुल हो जाएगा जी बहुत। जी जी जी। प्रथा जी, अगला मेल हमारे पास आया हुआ है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है। ये कहती हैं, मैं 2 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ। मेरी उम्र 44 वर्ष हो गई है। पिछले 2 साल से मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मेरे ससुर जो अब 84 साल के हैं, उनकी नीयत बहुत ख़राब है। मुझे अकेले देखते हैं तो कुछ गंदी बातें बोलते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। बाबा से मिलने के बाद मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मैं सोचती हूँ। ये बात मैंने अपने हस्बैंड को और सासू माँ दोनों को ही बताया, लेकिन वो इसका कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। और वैसे मैं जॉब करती हूँ, 10 घंटे बाहर रहती हूँ, लेकिन जॉब करने के बाद भी मुझे घर में आने की इच्छा नहीं होती है इस प्रॉब्लम के कारण। मुझे लगता है कि ऐसी समस्या बहुत सारी हमारी बहनें फेस कर रही होंगी। कृपया बताएं कि इसका क्या समाधान हो सकता है? जो पहला प्रश्न उस बहन ने किया था जी, कि पांचों विकार अति में अति होंगे। में है। इनकी उम्र 84 साल हाँ, की है। देखिए 84 साल वाला व्यक्ति और अपने पुत्र वधू के साथ बुरी नीयत से देखे, बुरी दृष्टि से उन्हें देखे, ऐसा व्यक्ति तो महापापी है। मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा, जिन भी बूढ़ों की वृत्ति दृष्टि ऐसी क्रिमिनल है, वो अपने को महापापी समझे। भले मेरे शब्द ये कड़वे हैं और उन्हें खराब लगेंगे, पर यही सत्य है, परमात्मा की यही दृष्टि है ऐसे लोगों के लिए। ऐसे व्यक्तियों को इसको ठीक कर देना चाहिए। मैं कहूँगा इस बहन की अपनी कमजोरी है। जब इसने ईश्वरीय ज्ञान ले लिया तो इसको अपनी प्योरिटी के बल से इसको सीधा कर देना चाहिए, बल्कि उसको ऐसी आंख दिखानी चाहिए और ऐसे वचन बोलने चाहिए कि वो इसकी ओर तो छोड़ो, किसी और की तरफ भी बुरी दृष्टि से न देखे। ये उसे डर रही है, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, ये कुछ कर न दे, ये शिव शक्ति बन जाए। भगवान ने नारी को इस समय अबला नहीं शिव शक्ति बना दिया है। इनको शिव शक्ति की बनने की जरूरत है और ऐसे शक्तिशाली शब्द उसको बोले कि उसको अपनी गलती का भी रियलाइजेशन हो और उसके बच्चे या उसकी पत्नी उसको सीधा कर दें। जी। बड़ी आश्चर्य की बात है कि इसने अपने सासू को बताया, अपने पति को बताया, लेकिन दोनों ही चुप हैं। इसका मतलब ये सब कमजोर हैं और वो बूढ़ा बहुत पावरफुल है। इसको उसे ठीक कर देना चाहिए। मतलब क्या, कैसे योग के अभ्यास या क्या ऐसे शब्द, क्या ऐसे पहले तो उसको अच्छे शब्द बोलने चाहिए, सीधा ही बोले ना, तुम बूढ़े हो गए, अब तक ये पाप कर रहे हो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं तुम्हें अपने पापा कहती हूँ, जीवन भर पापा का है, जाओ अगर यही पाप करना कहीं और जाओ, इस घर को छोड़ो। एक बार ये कहेगी तो वो सीधा हो जाएगा और सबके सामने बोल दे तो और भी अच्छा होगा। बाकी अभ्यास करे, मैं पवित्रता की देवी हूँ, शिव शक्ति हूँ, तो किसी को भी इनकी और बुरी नजर से देखने की साहस ही नहीं होगा। जी जी जी, मतलब देवियों को अगर कोई बुरी नजर से देखे तो वो बाहर जाके मरेगा, सुसाइड करेगा। मैं कितना पापी हूँ, देवी को बुरी नजर से देखाया। एक चीज भ्राता जी, इस उम्र में भी जाकर के ऐसी स्थिति क्यों है? आमतौर पे हम ये सुनते रहे हैं कि 60 साल के होने के बाद भगवान का भजन कीर्तन करने का समय आ जाता है, लोग अपना ध्यान ईश्वर में लगाने लगते हैं। ऐसी विकृत स्थिति क्यों है? बहुत सारे कारण दिखाई देते हैं, क्योंकि ये केस मेरे पास भी आते हैं और बहुत आते हैं। लोगों का अपना जीवन बहुत गंदा रहा है। वो पतिव्रता या पत्नीव्रता तो छोड़ो, मैं कल किससे बात कर रहा था, किसने अपनी कहानी सुनाई, मैंने कहा इसीलिए भगवान कहता है ये संसार वैश्याल्य बन गया है, सबका बुरा हाल है। दूसरा, ऐसे लोगों का जीवन तो गंदा रहा ही है, न जाने कितने पाप किए होंगे इन्होंने, लेकिन आजकल की टीवी, इंटरनेट, ऐसे लोग इंटरनेट पे गंदी फिल्में देखते हैं, जरूर देखता होगा ये बूढ़ा व्यक्ति भी। फिर चारों ओर फैली हुई ये वासनाओं की अग्नि जो चारों ओर जल रही है, इन तीन कारणों से ये बूढ़े भी, मैं बहुतों की बात सुनी है, वो खुद मुझे बताते हैं कि हमारी वासनाएं हमें परेशान करती हैं। अभी ये कारण है, अगर उनको इन वासनाओं को समाप्त करना है तो उन्हें आत्मा के ज्ञान की जरूरत है, प्योरिटी के महत्व
तत्व के ज्ञान की ज़रूरत है और उन्हें अपने को संभालने की ज़रूरत है कि तुम बूढ़े हो गए, अगर दूसरों को पता चल गया तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। कम से कम अपनी इज्जत का भी नहीं ख्याल रखना चाहिए। हम युवकों को बेचारों को क्या कहें, वो तो अभी चढ़ती उम्र के हैं। जब बूढ़ों का ऐसा बुरा हाल है तो जवानों का क्या होगा, सोचने की बात है। इसलिए जवानों का दोष नहीं है, यहाँ समाज में एक विकृत वातावरण ऐसा बन गया है जिसका ये बुरा इफेक्ट हो रहा है बच्चों पर। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, ये संदेश हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचा है और सभी अवश्य पवित्रता को अपने जीवन में लाएंगे और समाज को पवित्र और सुंदर बनाने में अपना योगदान देंगे, ऐसी हम कामना रखते हैं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, गीता में भी भगवान के महावाक्य हैं कि काम, क्रोध और लोभ नर्क के द्वार हैं। इस पे बहुत गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है कि कैसे काम, क्रोध और लोभ हमें नर्क की ओर अग्रसर कर देते हैं, हमारे जीवन को भी नर्कमय बना देते हैं, समाज को भी नर्कमय बना देते हैं। अंतिम मेल से भी स्पष्ट हो जाता है कि कैसे परिवार का माहौल यदि कामुकता है वातावरण में तो कैसे एक असहनीय सी पीड़ा होती है, कैसे हम वहाँ अनकंफर्टेबल फील करते हैं। यदि समाज में भी यही स्थिति रहेगी तो हर एक व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, कंफर्टेबल महसूस करेगा। और यदि हम समाज के अंग हैं, समाज की एक ईंट हैं, समाज की एक इकाई हैं, तो हम सबका दायित्व बनता है कि समाज को, संसार को बेहतर बनाएं और इसमें सचमुच पवित्रता बहुत सुंदर योगदान दे सकती है। तो क्यों ना इस पे हम गहराई से विचार करें कि कैसे हम स्वयं पवित्रता को अपने जीवन में लाएं और समाज में भी पवित्रता की खुशबू फैलाएं। क्योंकि किसी महापुरुष ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि यदि तुम पवित्रता की रक्षा करोगे तो ये पवित्रता तुम्हारी रक्षा करेगी, हर रूप से रक्षा करेगी। तो क्यों ना इसे हम अपने जीवन में लाएं और समाज और संसार को स्वर्ग बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।